और उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी। 37 जिलों में कोहरे का अलर्ट हुआ जारी। वेस्ट यूपी में घने कोहरे की वजह से चेतावनी जारी की गई है। मेरठ से लेकर लखनऊ तक कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर की वार्निंग जारी की। 37 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैदानी इलाकों में कोहरे की जो सफेद चादर है और बढ़ती सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल किया। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का जो डबल अटैक है वो लगातार जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे और सर्दी ने लोगों को परेशान किया। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि लोगों का बाहर निकलना घरों से मुश्किल हो रहा है। देश भर में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है और शीतलहर और कोल्ड डे के हालात बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा। उधर नोएडा के हालात तो ज्यादा ही खराब दिखाई दिए। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिस वजह से लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कत हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम भी समझते हैं, आपको समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। तो एक एक करके जिले के ऊपर नजर डाल लेते हैं। श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और सीतापुर है। ये वो जिले हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में भी यूपी में कहां कोहराम कोहरे पर बरकरार, उसमें रामपुर बरेली भी शामिल है। पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी इतना ज्यादा कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। संभल हो या फिर बदायूं, कोहरे को लेकर यहां अलर्ट जारी हुआ है और नए साल तक ये कोहरा रहने वाला है। तो ऐसे में साल 2026 का स्वागत जो है वो इसी कोहरे के साथ होने वाला है। घने कोहरे में छिप गया दिल्ली एनसीआर। कोहरे और स्मॉग की वजह से बेहद कम हो गई है विजिबिलिटी। देर शाम से पार्किंग लाइट जलाकर रेंगती रही गाड़ियां। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई दिल्ली वासियों की मुश्किलें। कोहरे की सफेद चादर से ढक गया उत्तर प्रदेश। 37 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने की चेतावनी को जारी किया। 12वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स 1 जनवरी तक बंद। यूपी पुलिस मंथन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी की कानून व्यवस्था बनी दूसरे राज्यों के लिए मिसाल। पहले यहां दंगे होते थे, महीनों चलते थे कर्फ्यू। अब कानून तोड़ने वालों को मिलता है उन्हीं की भाषा में जवाब। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा लिंचिस्तान में बदल गया गांधी नेहरू का भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर शोर, लेकिन भारत में मुसलमानों की लिंचिंग पर चुप्पी। उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट से सजा निलंबित होने के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सीजेआई की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा से बदसलूकी के केस में जांच के आदेश। एमपी के सीएम मोहन यादव ने डीजीपी को दिए जांच के निर्देश। आश्रा में कवरेज के दौरान पुलिस ने की थी जी न्यूज की टीम से बदसलूकी। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से संभाली कमान। फ्लोरिडा में जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले पुतिन से की फोन पर बात। ट्रंप ने कहा सकारात्मक हुई बातचीत। नए साल से पहले मंदिरों में उमड़ने लगा है आस्था का सैलाब। काशी के दशाश्वमेध घाट पर आरती में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़। बांके बिहारी के जयकारों से गूंजी मथुरा की गलियां। तो ओमकारेश्वर में दर्शनों के लिए लगा भक्तों का तांता। नए साल की जश्न को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा सख्त। बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। पड़ोसी राज्यों में आने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग। शराबी की गाड़ी चलाने वालों से निपटने के लिए अभियान की शुरुआत।